हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं विनीपुरी फ्रॉम द बायोलॉजी बेंच और आपके लेके आई हूं आज फ्री वीडियो सीरीज लेक्चर ऑन पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अभी तक हमने पढ़ा पॉलिनेशन क्या होता है। पोलन ग्रेन की ट्रांसफर होती है एंथर से टू द स्टिग्मा, या तो सेम फ्लावर में या तो डिफरेंट फ्लावर, या फिर वो डिफरेंट फ्लावर किसी डिफरेंट प्लांट पे पड़ा हुआ है ऐसे। अब पॉलिनेशन गारंटी नहीं करता है कि बिल्कुल सही टाइप का पोलन ही पहुंच रहा है स्टिग्मा के ऊपर। कहने की बात ये है कि ये एक स्टिग्मा है और इसके ऊपर उड़ते उड़ते बहुत तरह के पोलन ग्रेन्स आ सकते हैं। हो सकता है जो पोलन ग्रेन आता है वो किसी दूसरी स्पीशीज से आ रहा हो, जो कि ऑब्वियसली रिजेक्ट ही होगा। हो सकता है कि पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज का आ रहा हो, जो कि एक्सेप्ट हो जाएगा। हो सकता है कि पोलन ग्रेन कहीं ऐसी जगह से आ रहा हो जो कि सेम स्पीशीज का भी हो, सेम प्लांट का भी हो, लेकिन वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से रिजेक्ट हो जाए। तो इस केस के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आते तो हैं स्टिग्मा के ऊपर, लेकिन सारे के सारे एक्सेप्ट नहीं होते हैं। ये वही एक्सेप्ट होता है जो कि कंपैटिबल होता है। तो कंपैटिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो क्या डिटरमिन करता है कि कौन सा सही तरह का पोलन ग्रेन आके बैठ रहा है स्टिग्मा के ऊपर। अब पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। देखो बच्चों, जब कोई पोलन ग्रेन आके बैठता है किसी स्टिग्मा के ऊपर तो उसकी रिजेक्शन होती है या एक्सेप्टेंस होती है। एक्सेप्टेंस के बाद उसके अंदर जर्मिनेट होता है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब धीरे धीरे स्टाइल के थ्रू जर्मिनेट होकर जाती है टू द ओवरी, एंड ओवरी के अंदर एंटर कर जाती है इनटू द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एंटर करने के बाद उसको एंटर करना होता है इनटू द एम्ब्रियो सैक। तो जो भी इवेंट्स फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ द पोलन ऑन द स्टिग्मा से लेके टू द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल एंड देन टू द एम्ब्रियो सैक, जितने इवेंट्स बीच में आते हैं उन्हें हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन एक कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड द स्टिग्मा, ताकि राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन ही जर्मिनेट हो और बिल्कुल हमारे पास जो स्पीशीज है वो प्योर आए। इसीलिए इस कंसेप्ट को पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहा जाता है। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर पोलन की रिकॉग्निशन की जाती है, एंड देन उसके बाद पोलन को अगर एक्सेप्टेंस मिले तो उसकी पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन की जाती है, अदरवाइज रिजेक्शन करने के बाद पोलन ग्रेन की इनिबिशन कर दी जाती है। तो मैंने अभी तक आपको बताया है कि पॉलिनेशन बिल्कुल भी गारंटी नहीं करता है कि राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन ही पहुंचेगा टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन गलत तरह का भी पहुंच सकता है। राइट टाइप एंड गलत टाइप कौन सा होता है? राइट टाइप वो होता है जो कि कंपैटिबल पोलन ग्रेन हो। कंपैटिबिलिटी तब होती है या तो पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट आ रहा है बट ऑफ द सेम स्पीशीज, एप्पल और एप्पल आपस में कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन, सेम स्पीशीज के हैं बट दो डिफरेंट प्लांट्स हैं। या फिर अगर पोलन ग्रेन खुद का है, खुद के फ्लावर का है या खुद के प्लांट का है, तो वो सेल्फ इनकम्पैटिबल नहीं होना चाहिए। तो ये होता है राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन कौन सा होता है? या तो पोलन ग्रेन सेल्फ इनकम्पैटिबल हो जाए तो वो रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन हो गया, उसकी कोई जर्मिनेशन नहीं होगी। या पोलन ग्रेन किसी अदर स्पीशीज के प्लांट से आ रहा है तो भी वो नॉन कंपैटिबल होता है, वो भी रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन होता है। अब स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आते हैं। अब पोलन ग्रेन्स को चूज करना होता है स्टिग्मा को, वो क्या करेगा? वो एक केमिकल कोऑर्डिनेशन करेगा, केमिकल कम्युनिकेशन करेगा, एक कंटिन्यूअस डायलॉग चलेगा उनके बीच में कि यहाँ पे पोलन ग्रेन के जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और जैसे कोई पोलन ग्रेन आके किसी स्टिग्मा के ऊपर बैठता है तो हमारा एक सिनर्जिड जो होता है वो डीजेनरेट कर जाता है। जब वो डीजेनरेट करेगा तब वहां से मिलते हैं हमें केमिकल्स, और पिस्टिल की तरह से वो केमिकल्स कम्युनिकेट करते हैं टू द पोलन ग्रेन। अगर तो वो कंपैटिबल पोलन ग्रेन है तो दोनों केमिकल्स मैच कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस हो जाती है पोलन ग्रेन की। सो ये कंटिन्यूअस डायलॉग होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, एनसीईआरटी की एक लाइन है जिसमें एक कंटिन्यूअस डायलॉग चलता है बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड द स्टिग्मा ऑफ द प्लांट। देन जितने भी सीक्वेंस होते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ डिपोजिशन ऑफ द पोलन ग्रेन एंड लास्ट टू द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल और टू द एम्ब्रियो सैक, इसे हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस का मतलब है कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं इस प्रोसेस के अंदर, बहुत सारे इवेंट्स आते हैं। ये कोई एक प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर कंटिन्यूअस एक लीड है प्रोसेसेस की, तो बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है। तो अब हम पढ़ते हैं कि अगर राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन पहुंचता है या रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन पहुंचता है तो स्टिग्मा कैसे रिएक्ट करता है। तो सपोज करो बच्चों, ये है आपका स्टिग्मा, ठीक है,
ये है इसकी स्टाइल और नीचे है इसका बहुत ही सोलन सा रीजन दैट इज ओव्यूल। यहाँ पे मैं एक और स्टिग्मा बना रही हूँ जिसके ऊपर हम दूसरा कंडीशन दिखाएंगे कि जब रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन जाता है। तो यहाँ पे आ गया हमारा एक पोलन ग्रेन, यहाँ पे एक पोलन ग्रेन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम बना लेते हैं हमारा दूसरा पोलन ग्रेन। अब जो ये वाला पोलन ग्रेन है बच्चों, ये है कंपैटिबल पोलन ग्रेन। कंपैटिबल पोलन ग्रेन में आपको फिर से बताया है कि या तो वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो नहीं करता है या फिर वो दूसरे किसी प्लांट से आ रहा है जो कि सेम स्पीशीज का है। एप्पल के अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है लेकिन मैंगो के अंदर नहीं होती है। तो एप्पल के केस में क्रॉस पॉलिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रोसेस है ओनली फॉर पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन उसके अंदर नहीं हो सकती है। तो अब जो ये पोलन ग्रेन आके बैठा है स्टिग्मा के ऊपर, ये इंटरेक्ट करेगा टू द विद द स्टिग्मा, और जो स्टिग्मा है वो भी फर्दर इंटरेक्ट करेगी पोलन ग्रेन के साथ। कैसे कि जब ये पोलन ग्रेन आके बैठा तो एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पे दो सिनर्जिड्स होते हैं और फिर एक एग सेल होता है। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। इनमें से एक सिनर्जिड हो जाता है डीजेनरेट, यहाँ से एक सिनर्जिड हो जाएगा डीजेनरेट। मैं इसको इरेज कर लेती हूँ तो सारा इरेज हो गया। हाँ जी, तो यहाँ पे ये एक सिनर्जिड है, यहाँ पे ये दूसरा सिनर्जिड है, ये है एम्ब्रायो सैक, और यहाँ पे ये एक सिनर्जिड हो जाता है डीजेनरेट। इसके डीजेनरेशन से यहाँ पे जो सिनर्जिड की डीजेनरेशन हो रही है उसकी वजह से रिलीज होता है केमिकल, और केमिकल के रिलीज होने की वजह से इंटरेक्शन होती है विद द पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन की जब इंटरेक्शन हो रही होती है विद द स्टिग्मा, स्टिग्मा को पता चल जाता है, पिस्टिल को पता चल जाता है कि ये ही मेरा राइट काइंड ऑफ पोलन ग्रेन है। तो ये एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कम्युनिकेशन है, जिसे हम एक कंटिन्यूअस डायलॉग कहते हैं, जिसकी वजह से पोलन एक्सेप्टेंस होती है। यही अगर रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन आ जाए, किसी दूसरी स्पीशीज का आ रहा है, तो बच्चों इसके अंदर जो केमिकल्स रिलीज होंगे पोलन की तरफ से वो बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे टू द स्टिग्मा के केमिकल्स, एंड जिसकी वजह से पोलन की हो जाएगी रिजेक्शन। तो पहले हम पोलन एक्सेप्टेंस पढ़ लेते हैं ना। जब पोलन की एक्सेप्टेंस हो गई है तो पोलन ग्रेन के आउटसाइड क्या पड़ा होता है, एक्साइन की लेयर। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होती है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, जर्म पोर। जर्म पोर से निकलती है हमारी पोलन ट्यूब। तो यहाँ पे हम बनाते हैं इसकी इंटाइन, और ये बन जाएगी अब हमारी पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब हमारी निकलती है फ्रॉम द जर्म पोर, तभी हम उसे जर्म पोर कहते हैं क्योंकि वहां से पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन होती है। अब जरा हम इसको थोड़ा ब्रॉड करके देखते हैं कि पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन के वक्त क्या होता है। तो बच्चों ये है हमारा पोलन ग्रेन, ठीक है, और यहां से थोड़ा सा स्टिग्मा की लेयर हो जाएगी एब्सेंट, क्योंकि उसके थ्रू ही पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन हो रही है। एंड पोलन ट्यूब निकलती है फ्रॉम वन ऑफ द जर्म पोर्स, और वो नीचे जाके करती है इलोंगेट। ऐसे पोलन ट्यूब है ये धीरे धीरे इलोंगेट करती है थ्रू द सेल्स ऑफ द स्टाइल। तो पहले ये यहाँ तक इलोंगेट करेगी, फिर यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ तक इलोंगेट करेगी, फिर यहाँ तक आएगी, और धीरे धीरे पहुंच जाएगी हमारे ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर जाके उसको ओव्यूल के अंदर चाहिए एंट्री। तो बच्चों ओव्यूल के अंदर जो एंट्री है वो 3 तरीके से हो सकती है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर जो एंट्री है वो तो 3 तरीके से हो सकती है। नंबर 1, या तो वो चिलाजल एंड तक, एंड से चले जाए। चिलाजल एंड से जब पोलन ट्यूब एंटर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं चिलाजोगैमी, ओके। अगर पोलन ट्यूब एंटर करती है फ्रॉम द इंटेगुमेंट्स, उसे हम कहते हैं मीजोगेमी। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। और अगर पोलन ट्यूब एंटर करती है फ्रॉम द माइक्रोपाइलर रीजन तो उसे हम कहते हैं पोरोगैमी। सबसे कॉमन जो जगह होती है जहां से पोलन ट्यूब एंट्री लेती है इनटू द ओव्यूल। अभी हम ओव्यूल तक पहुंचे, हम एम्ब्रियो सैक तक नहीं पहुंचे हैं। ओव्यूल के अंदर जो एंट्री होती है सबसे कॉमन तरीके से वो होती है थ्रू पोरोगैमी, दैट इज थ्रू माइक्रोपाइल। ना ये जो हमारी पोलन ट्यूब है बच्चों वो यहाँ तक पहुंच चुकी है और अब उसको लेनी है एंट्री। तो ये आपके
जो एनसीईआरटी है, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में ये वाली डायग्राम दी हुई है। तो बिफोर द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब मैं आपसे ये चीज पूछती हूँ कि ये कौन से तरह का ओव्यूल दिया हुआ है। अब आपको ये याद होगा कि यार जो एनाट्रोपस ओव्यूल था वो तो ऐसे उल्टा था, ये तो सीधा ओव्यूल है। लेकिन आपको ये चीज याद नहीं रखनी कि कौन सा उल्टा है कौन सा सीधा है। आपको ये चीज याद रखनी है कि जब माइक्रोपाइल आपके फ्यूनिकल के पास पड़ा होता है तो उसे हम एनाट्रोपस ओव्यूल ही कहते हैं। यहाँ पे आपका जो माइक्रोपाइल है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका माइक्रोपाइलर रीजन ये है, ठीक है। यहाँ से एंट्री हो रही है पोलन ट्यूब की और ये है आपका नीचे फ्यूनिकल। तो एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर भी अगर हम उल्टा देखें तो एंट्री फ्यूनिकल से सीधा माइक्रोपाइल के बीच में से होती है, लेकिन माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के पास पड़ा होता है। चाहे आप इसे बच्चों ऐसे उल्टा करके देख लो या आप इसको ऐसे सीधा ही बना दो, दोनों केसेस में फ्यूनिकल के पास ही पड़ा होता है माइक्रोपाइलर रीजन। तो इस केस के अंदर ये भी एक एनाट्रोपस ओव्यूल ही है। इसको ऑर्थोट्रोपस तो प्लीज बिल्कुल मत लिखाना या कोई अलग तरह का ओव्यूल मत लिखाना। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही तरह का ओव्यूल है, दैट इज द एनाट्रोपस ओव्यूल। ऑलराइट, सो अब हम एंट्री कराते हैं हमारे पोलन ट्यूब की। तो अब उसके बाद हम एक एक करके सारे स्टेप्स भी पढ़ लेंगे, दोबारा रिवाइज कर लेंगे। सो पोलन ट्यूब या तो अगर चलाजा के थ्रू, अब बच्चे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी के थ्रू यहाँ पे माइक्रोपाइल दिया है तो उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, चलाजा। अगर तो पोलन ट्यूब चलाजा के थ्रू एंटर करती है तो उसे हम कहते हैं चलाजोगैमी। अगर पोलन ट्यूब एंट्री करती है घूम के थ्रू द इंटेग्यूमेंट तो उसे हम कहते हैं मीजोगैमी। और यही अगर पोलन ट्यूब घूम के एंट्री करती है इनटू द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइलर रीजन, अब चलाजा ऊपर है तो नीचे माइक्रोपाइलर रीजन आ गया, इसे हम कहते हैं पोरोगैमी, क्योंकि वो एक पोर है, ठीक है। अब ओव्यूल के अंदर तो एंट्री हो गई। अच्छा, ओव्यूल की एंट्री के वक्त ये हमारे सिनर्जिड्स ही होते हैं जो वेव कर रहे होते हैं पोलन ट्यूब को कि इधर आओ, यहां से एंट्री लो, यहाँ पे एग पड़ा है। तो जो हमारे सिनर्जिड्स होते हैं, स्पेशली जो हमारे फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं पोलन ट्यूब की एंट्री थ्रू द माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है। लेकिन ज्यादा उनकी कब काम आता है कि जब इस पोलन ट्यूब को एंट्री लेनी होती है इनटू द एम्ब्रायो सैक। पोलन ट्यूब एंट्री ले सकती है ओव्यूल के अंदर थ्रू 3 डिफरेंट एरियाज, ठीक है। मेन गेट है, पीछे वाला गेट है, एक साइड वाला गेट है, ओके। लेकिन आपके रूम, सपोज करो कि आपके पास एक घर है, ठीक है। तो सपोज करो आपका घर है, उसके अंदर एंट्री के 2-3 रास्ते हैं, तो वो आप ओव्यूल की एंट्री समझ सकते हो। लेकिन आपके रूम में जाने का जनरली एक ही रास्ता होता है, तो वो रास्ता जो है वो थ्रू माइक्रोपाइल ही होगा। तो पोलन ट्यूब एंट्री लेगी इनटू द एम्ब्रायो सैक थ्रू द माइक्रोपाइल ओनली। ऑलराइट, जब पोलन ट्यूब अंदर ऑलराइट जब पोलन ट्यूब बन रही होती है तो हमारे जो अंदर के सेल्स होते हैं, इंटाइन के अंदर से जो सेल्स पड़े होते हैं, या तो पोलन पोलन ओके। तो जब हमारी पोलन ट्यूब बन रही होती है तो पोलन ट्यूब के पहले ऑलराइट जब हमारी पोलन ट्यूब बन रही होती है तो हमारे पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स पड़े होते हैं। आपको मैंने बताया था ना कि 60% एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो 2 सेल स्टेज पे शेड होते हैं उनके पोलन ग्रेन, और बाकी के जो 40% एंजियोस्पर्म्स हैं वो अपने पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में शेड करते हैं। 3 सेल स्टेज का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल होगा और जो जनरेटिव सेल है वो ऑलरेडी बिगिनिंग से ही 2 मेल गैमीट्स बना चुका है। तो हमारे जो एम्ब्रियो सैक है उसको बना बनाया, हमारा जो पोलन ट्यूब उसको बना बनाए मेल गैमीट्स मिल गए हैं जब 40% एंजियोस्पर्म्स की बात आती है। रेस्ट जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो 2 सेल स्टेज पे अपना पोलन ग्रेन शेड करते हैं। नाउ सबसे पहले ट्यूब न्यूक्लियस है या वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, वो आता है पोलन ट्यूब के अंदर, क्योंकि जब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी ना तो सारे के सारे कंटेंट्स पोलन ट्यूब के अंदर चल जाएंगे ऑफ द पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन में सपोज करो सबसे पहले तो वेजिटेटिव सेल आता है। वेजिटेटिव सेल जो होता है उसको हम ट्यूब सेल भी कहते हैं। अब मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जो ट्यूब सेल होता है वो हेल्प करता है पोलन ग्रेन का इन दी फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब।
हाँ जी, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के लिए ये ट्यूब सेल बहुत काम करता है, ट्यूब न्यूक्लियस बहुत काम करता है। तो सबसे पहले बच्चों ट्यूब न्यूक्लियस सबसे पहले आ जाता है। ये ग्रीन वाला मैंने ट्यूब न्यूक्लियस बना दिया जो कि हमारे पोलन ट्यूब के अंदर आ चुका है। ये ट्यूब न्यूक्लियस हेल्प करेगा पोलन ग्रेन की, जो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन की। और पोलन ट्यूब जब आप देखो ना, मैं बहुत ज्यादा क्लियर कट डायग्राम बनाती हूँ। जब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही होती है ना ऐसे, तो इधर की साइड एट द एपिकल साइड बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो एपिकल ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो मेरिस्टेमेटिक एपिकल ग्रोथ होती है इन द पोलन ट्यूब, क्योंकि पोलन ट्यूब की जो टिप होती है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ शो करती है। और वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, एक ट्यूब न्यूक्लियस ऑल्सो, जो कि हेल्प करता है ग्रोथ में। देन आते हैं हमारे मेल गैमीट्स। अगर तो मेल गैमीट्स बने बनाए हैं, पहले के बने हुए हैं, तो बच्चों वो एंटर कर जाएंगे सीधा इनटू द पोलन ट्यूब, पीछे पीछे ट्यूब न्यूक्लियस के, ठीक है। लेकिन यही अगर गैमीट्स नहीं बने हुए हैं तो हमारा जेनरेटिव सेल आएगा सबसे पहले। अब मैं सेकंड केस यहाँ बना देती हूँ। सपोज करो हमारा ये ट्यूब न्यूक्लियस आ चुका है, अभी तक हमारे मेल गैमीट्स नहीं बने हैं, तो यहाँ पे ये एक ट्यूब न्यूक्लियस के बाद आ जाता है जेनरेटिव न्यूक्लियस। और जेनरेटिव न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करके बनाता है दो मेल गैमीट्स इनसाइड द पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब को बने बनाए मेल गैमीट्स नहीं मिलते हैं, उसको अपने अंदर ही जेनरेटिव सेल की डिवीजन करानी पड़ती है। ऑलराइट, तो अब हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस भी आ चुका है, हमारे पास मेल गैमीट्स भी आ गए। ये जो मेल गैमीट्स है वो अमीबॉइड स्ट्रक्चर होते हैं और अमीबॉइड लोकोमोशन करते हैं, क्योंकि इनके पास खुद के पैर तो होते नहीं है, तो स्यूडोपोडिया के थ्रू ये अपने पैर बना के अपने फीमेल गैमीट एग के पास पहुंचते हैं। दे हैव टू रीच टू द एग, तो दे विल मूव टुवर्ड्स द एग। नाउ एंट्री हमें चाहिए अब पोलन ट्यूब की इनटू द सिनर्जिड। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। यहाँ पे आपकी बहुत ही अच्छी डायग्राम दी हुई है एक एनसीईआरटी में, जिसमें आपको दिखाया गया है कि सबसे पहले जो पोलन ट्यूब की गाइडेंस है वो फिलीफॉर्म अपरेटस करता है। मैंने आपको याद है बताया था कि सिनर्जिड्स होते हैं, उनके पास ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं यहाँ पे, इसे हम फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। तो ये है पोलन ट्यूब, एंट्री हो रही है इनटू द सिनर्जिड। यहाँ पे पड़ा है आपका एग सेल, तो इन मेल गैमीट्स को ट्रैवल करके जाना टुवर्ड्स द एग सेल। Before the entry of the pollen tube, just before the entry of the pollen tube into the embryo sac, ये जो हमारे दो पोलन न्यूक्लियाई थे यहाँ पे सेंटर में पड़े into the embryo sac, ये आपस में कर जाते हैं फ्यूज एंड बना देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, ये कर जाते हैं फ्यूज और बना देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। बिकॉज ये दोनों हेप्लॉइड थे, अब ये जाके डिप्लॉइड बन जाता है न्यूक्लियस। अब क्या होगा, पोलन ट्यूब की एंट्री होगी और ये दो मेल गैमीट्स अपने आगे रास्ते में जाएंगे और फर्टिलाइजेशन करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिखाई है कि जब पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है तो ये हमारा सिनर्जिड डीजेनरेट हो रहा है, तभी ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ये होता है फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ द पोलन ऑन टू द स्टिग्मा, फिर वो आगे जाके पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर, एंड देन आगे जाके उसके सारे कंटेंट्स पोलन ट्यूब के अंदर आ जाएंगे। वो कंटेंट्स अगर ऑलरेडी मेल गैमीट्स बना चुके हैं, वेल एंड गुड, नहीं बनाएंगे नहीं बनाया हुआ तो फिर वो मेल गैमीट बनेंगे इनसाइड द पोलन ट्यूब इटसेल्फ। Then the synergids and the filiform apparatus will guide the pollen tube entry into the embryo sac only through one pore. एक ही रास्ता है एम्ब्रायो सैक में, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोपाइल के थ्रू ही एंट्री हो सकती है, लेकिन ओव्यूल के अंदर 3 रास्तों से एंट्री हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों इसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि अगर राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन लैंड होता है तो क्या होता है। सबसे पहले पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करता है थ्रू द केमिकल कोऑर्डिनेशन। देन पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन होती है स्टिग्मा के ऊपर और वो एक पोलन ट्यूब बनाता है थ्रू वन ऑफ द
जर्म पोर्स। उसके बाद जितने भी कंटेंट्स है पोलन ग्रेन के वो मूव कर जाते हैं इनटू द पोलन ट्यूब। सबसे पहले आएगा ट्यूब न्यूक्लियस, उसके बाद आएगा या तो 2 मेल गैमीट्स या तो जनरेटिव न्यूक्लियस। पोलन ट्यूब टिश्यू से गुजरती है ऑफ द स्टाइल एंड देन रीच कर जाती है अपनी ओवरी पे। अगर पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे शेड हुआ है तो जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा एंड फॉर्म करेगा 2 मेल गैमीट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन द स्टाइल एंड द स्टिग्मा। स्टिग्मा में तो नहीं होती है, स्टाइल में होती है। पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन अगर 3 सेल स्टेज पे शेड हुआ है तो कोई कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, पोलन ट्यूब ऑलरेडी 2 मेल गैमीट्स कैरी कर रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग। देन पोलन ट्यूब पहुंचेगी टू द ओवरी एंड ओवरी के अंदर जाने के बाद ये एंटर कर जाएगी इनटू द ओव्यूल फर्स्ट। ओव्यूल को एंटर करने के 3 रास्ते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, माइक्रोपाइल, चलाजा एंड इंटेग्यूमेंट्स। माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री होती है तो उसे हम पोरोगैमी कहते हैं, चलाजा के अंदर हम चलाजा के थ्रू होते हैं तो उसे हम चलाजोगैमी कहते हैं, और इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू होते हैं तो उसे हम मीजोगैमी कहते हैं। देन ये पोलन ट्यूब एंट्री मारेगी इनटू द एम्ब्रायो सैक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एम्ब्रायो सैक के अंदर एंट्री मार रहा है ये पोलन ट्यूब, ताकि कि उसे एग सेल तक मिलाया जा सके विद द मेल गैमीट्स। और एंट्री सिर्फ एक ही रीजन से हो सकती है, दैट इज द माइक्रोपाइलर पोर। एंड ये जो माइक्रोपाइलर पोर के थ्रू एंट्री होती है ना, इट इज गाइडेड बाय द फिलीफॉर्म अपरेटस ऑफ सिनर्जिड ओनली। वो ही उसको लेके आ जाओ, ठीक है। जैसे आप किसी को रास्ते देख के जाते हो कि हेलो आओ इधर आओ, ये हमारे ये स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे आके ये परचेज करो, वैसे ही ये बोलता है कि आप भी आ जाओ, यहाँ पे माइक्रोपाइलर पोर है, इसके थ्रू एंट्री मारो और यहाँ पे आपको एक्सेल मिल जाएगा। क्योंकि जो एक्सेल होता है वो माइक्रोपाइलर साइड पे ही होता है, वो चलाजल साइड पे कभी भी नहीं होता है। कभी भी ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है। देन सिनर्जिड डीजनरेट हो जाता है, जब भी एक सिनर्जिड तभी डीजनरेट हो जाता है जब पोलन ट्यूब, एक सिनर्जिड तभी डीजनरेट हो जाता है जब पोलन एक्सेप्ट हो जाता है बाय द स्टिग्मा, एंड दूसरा सिनर्जिड तब डीजनरेट होता है जब एंट्री होती है पोलन ट्यूब की इनटू द एम्ब्रायो साइट, ठीक है। तो अब एंट्री हो चुकी है, अब इसके आगे क्या होगा वो हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। ऑलराइट, अगर पोलन ट्यूब, ऑलराइट, ऑलराइट, अगर कोई पोलन ग्रेन जो कि रॉन्ग टाइप का है, सेल्फ इनकम्पैटिबल टाइप का है, वो लैंड कर जाए तो पोलन को कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, क्योंकि उसके कंस्टिट्यूएंट्स और स्टिग्मा के कंस्टिट्यूएंट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो स्टिग्मा को पता चल जाता है यार ये मेरी स्पीशीज का नहीं है, या मेरी स्पीशीज के होने के बाद भी ये मेरे लिए सेल्फ इनकम्पैटिबल है। तो ना ही पोलन ग्रेन को मिलेगी एक्सेप्टेंस, ना ही होगी उसकी जर्मिनेशन, और सारा का सारा पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा गलत, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। नीट में भी इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, छोटे छोटे बहुत ही कीवर्ड्स हैं जो इसमें आ जाते हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं, मैं जरूर रिवर्ट करूंगी। टिल देन बाय बाय।